ये कार्टून एनिमेशन की नेकेड रिव्यू सीरीज की पहली वीडियो है। इसमें हम डिज्नी प्लस और पिक्सार की वंडरफुल एनिमेशन एलिमेंटल पे बात करेंगे। सबसे पहले एलिमेंटल की यूनिवर्स का जायजा लेते हैं। एलिमेंटल में जैसा कि नेम से जाहिर है 4 नेचुरल एलिमेंट वाटर, फायर, अर्थ और विंड दिखाए गए हैं। हर एलिमेंट का कैरेक्टर डिजाइन और आर्ट एनिमेशन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और आई पॉपिंग है। स्टोरी का मेन फोकस फायर और वाटर एलिमेंट्स है। स्टोरी के स्टार्ट में ही एक फायर कपल अपना आबाई इलाका छोड़कर मेन कैपिटल सिटी में आते हैं। इस सिटी पे बात करें तो इस सिटी को एलिमेंट सिटी कहते हैं और यहाँ चारों एलिमेंट्स को एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सब एलिमेंट्स को उनकी नेचर से सूटेड कन्वेंस और बिहेवियर को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अंदाज में डिजाइन किया गया है। सबसे पहले कैपिटल सिटी को वाटर एलिमेंट, देन अर्थ एलिमेंट और देन विंड एलिमेंट ने आबाद किया था। फायर एलिमेंट लीस्ट फेवरेट और पुअर एलिमेंट दिखाए गए हैं, लिहाजा फायर एलिमेंट सिटी के डाउनटाउन में एक पुअर नेबरहुड के तौर पर रह रहे होते हैं। बैक टू द स्टोरी। हमारा प्रोटैगनिस्ट फायर कपल एक रूइंड बिल्डिंग में सेटल होकर उसको अपनी फायर शॉप के अंदर रीबिल्ड करते हैं। उनकी एक बेटी होती है जिसका नाम वो एम्बर रखते हैं और स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट एम्बर ही है। एम्बर एक वाइल्ड स्पिरिटेड और शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर होती है जो अपने अब्बू के साथ मिलकर फायर शॉप चलाती है। इसके अब्बू बर्नी वाटर एलिमेंट्स पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते। एम्बर की अम्मी सिंडर एक गिफ्टेड लव गुरु के तौर पर काम करती है और इन दोनों पेरेंट्स का मानना होता है कि एलिमेंट्स कभी भी मिक्स नहीं हो सकती। स्टोरी प्रोग्रेस करते ही एम्बर को एक कस्टमर पर गुस्सा आता है तो वो अपना टेम्पर लूज करके बेसमेंट में आ जाती है और वहां आके गुस्से से एक्सप्लोड हो जाती है, जिसकी वजह से बेसमेंट में मौजूद वाटर पाइपलाइंस फट जाती हैं और पानी के साथ साथ एक वाटर एलिमेंट का कैरेक्टर वेट भी आ जाता है जो कि एक्चुअली एक सिटी इंस्पेक्टर होता है। वो वाटर लीकेज का फॉल्ट एम्बर के ऊपर लगाता है और फिर इनकी शॉप को सील अप करने के लिए स्ट्राइक्स लगा देता है। एम्बर अपने अब्बू बर्नी की नाराजगी से बचने के लिए वेट का सिटी सेंटर तक पीछा करती है और वहां उसे पता लगता है कि वेट की बॉस गेल नेम की एक विंड एलिमेंट होती है। विंड एलिमेंट को एक बहुत ही क्यूट फ्लफी क्लाउड की तरह दिखाया गया है। एम्बर गेल को स्ट्राइक लिफ्ट करने का कहती है तो वो कहती है कि पहले वाटर लीकेज की सोर्स तलाश करो, 1 हफ्ते के अंदर अंदर तो मैं स्ट्राइक लिफ्ट कर दूंगी। इसी दौरान एम्बर और वेड एक दूसरे के लिए फीलिंग्स भी डेवलप करने लगते हैं। एम्बर और वेड जब वाटर लीकेज की सोर्स जो कि एक डैम होता है उसको तलाश करते हैं तो एम्बर सैंड ग्लास को मेल्ट करके उसको सील कर देती है, जिसके ऊपर वेड बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड होता है। एम्बर वेड को बताती है कि बचपन से ही उसको विविस्टेरिया फ्लावर देखने का बहुत शौक था, मगर म्यूजियम के अंदर फायर एलिमेंट्स को आने की इजाजत नहीं होती और अब फ्लड की वजह से वो म्यूजियम भी शट डाउन हो चुका है। वेड एम्बर को अपनी फैमिली से मिलवाने ले जाता है तो वेड की अम्मी एम्बर की ग्लास आर्ट से इंस्पायर होकर उसे कहती हैं कि तुम अपना टैलेंट फायर शॉप चलाकर वेस्ट ना करो बल्कि ग्लास इंडस्ट्री में जाके इंटर्नशिप करो। मगर एम्बर अपने बूढ़े बाप का साथ नहीं छोड़ना चाहती, हालांकि उसको फायर शॉप चलाने का बिल्कुल भी शौक नहीं होता। बाद में वेड एम्बर को गेल की मदद से फ्लडेड म्यूजियम के अंदर विविस्टेरिया फ्लावर दिखाने और उसका ड्रीम पूरा कराने के लिए ले जाता है। एम्बर और वेड रूल्स के अगेंस्ट जाते हुए जब एक दूसरे को टच करते हैं तो वो ये डिस्कवर करते हैं कि एलिमेंट्स का मिक्सअप ना हो पाना जस्ट एक मिथ है। बर्नी वेड और एम्बर की रिलेशनशिप के बिल्कुल खिलाफ होता है। इसी दौरान फ्लड की शिद्दत से सैंड ग्लास का डैम टूट जाता है और फायर सिटी फ्लडेड हो जाता है। वेड और एम्बर फायर शॉप को बचाते हुए फायर चेंबर में फंस जाते हैं, जहां से निकलने का डोर खोलो तो पानी की वजह से एम्बर मर सकती है और अगर ना खोलो तो हीट की वजह से वेड वेपराइज होके मर सकता है। मगर वेड डोर नहीं खोलता और एम्बर की खातिर खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। यहाँ पे मैं वाटर एलिमेंट्स की एक सबसे खास और फनी बात बताता चलूं कि ये अपना रोना नहीं रोक सकते। तो एम्बर वेड को फायर चेंबर में सैड स्टोरीज सुनाती है, जिसकी वजह से वेड फायर चेंबर की सीलिंग में एब्जॉर्ब हो जाने के बावजूद रो रो कर टीयर्स की शक्ल में रिवाइव हो जाता है। बर्नी वेड और एम्बर को अपनी ब्लेसिंग देता है। उसके बाद एम्बर बर्नी को अपना एक्चुअल ड्रीम बताती है, जिसपे बर्नी उसको फिर ब्लेसिंग देता है। एम्बर इंटर्नशिप पर जाते वक्त बर्नी को फायर एलिमेंट्स के हाईएस्ट ऑनर वाला बाव करती है, जिसपे बर्नी भी उसको बाव बैक करता है और इसके बाद एम्बर फाइनली इंटर्नशिप के लिए रवाना हो जाती है। साउंड ट्रैक और आर्ट डिजाइन से लेकर वॉइस एक्टिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट बियॉन्ड वर्ल्ड क्लास अमेजिंग है। सो आई वेरी मच रिकमेंड कि इस ब्यूटीफुल कलरफुल पीस ऑफ आर्ट को मिस बिल्कुल मत करें। आई होप यू लाइक द एलिमेंटल नेकेड रिव्यू। दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स कि और किस किस एनिमेशन का नेकेड रिव्यू करें। शो सम लव विद सब्सक्रिप्शन, likes and shares. Until next time, see ya.